ये तकरीर का वक्त नहीं है, ना ये जज्बाती बातों का वक्त है कि जज्बात के अंदर आकर के लंबी लंबी बातें की जाएं और कौम को जज्बाती कर करके सड़कों पर उतारने का काम हम लोग करने का काम करें। आज संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है कि मुल्क के अंदर चल क्या रहा है। ये वक्त का मसला नहीं है क्योंकि सिर्फ वक्त का मसला है। आज लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के खिलाफ नहीं है, आज लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के खिलाफ है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेवकूफी की काम करने का काम कर रहे हैं। ये शुरुआती काम है। वक्त के ऊपर तमाम तरह की जो बिल लेकर आया गया वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। हिंदुस्तान के दस्तूर में, आईन ने हमें यह इख्तियार दिया कि हम अपने मजहबी फरीजे को आजादी के साथ करने का काम कर सके, उसमें कोई मदाखलत ना हो। और ये सीधे सीधे उस दस्तूर के और आईन की धज्जी उड़ाने का काम कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब ये कानून बनाया था, दस्तूर बनाया था, लिखा था, बहुत सोच समझ करके लिखा। और जो लोग आज इस काम को अंजाम देने का काम कर रहे हैं और जो हमसे पूछते हैं कि हम वफादार हैं कि नहीं, हम तो कल भी वफादार थे, हम आज भी वफादार हैं। हमें समझ नहीं आता कि तुम भी वफादार हो कि नहीं। तुमने कल मुआविया मांगी थी, तुम्हारा एक आदमी कोई इंजेक्शन से जंग आजादी के अंदर खून देने वाला नहीं मिलता। हमारे उलेमा इकराम ने फांसी के फंदों को चूमने का काम किया था। हमसे पूछते हो कि हम वफादार नहीं। आज जो हालात मुल्क के अंदर बने हैं, ये बिल लाया गया और इसमें तरह तरह की शर्तें और ऐसी हैरत अंगेज शर्तें हैं, कह रहे हैं कि वक्फ डीड होनी चाहिए। आपके रहमान साहब बैठे हैं, आपने 2013 का एक्ट बनाया, वक्त को ताकत देने का काम किया। ये कब्जेदारों को लीगल राइट देने की तैयारी कर रहे हैं। ये कब्जेदारों को मालिक बनाना चाहते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट जो पुरातत्व एएसआई के नाम के ऊपर हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमारे मामले के अंदर मदाखलत होती है। आपके मामले में मदाखलत होती है। इनकी मौलाना मोहिबुल्लाह साहब की मस्जिद है, रायसीना गांव था। जब 1911 के अंदर दिल्ली को बसाने के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ, जमीन का एक्विजिशन हुआ, तो लोग कह रहे हैं कि हमने उसका मुआवजा दे दिया। मस्जिद का मुआवजा किसको दे दिया? जो वक्त की प्रॉपर्टी थी उसका मुआवजा किसको दे दिया? वक्त का मालिक तो अल्लाह है, लेकिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मस्जिद वहीं खड़ी हुई, एनक्रोचमेंट आपने किया और सवाल हमसे कर रहे हैं। देश में तरह तरह के माहौल बनाया जा रहा है, नई नई बातें आ रही हैं। एक साहब मलंग हैं हम, आप कौन है कि साहब हम मलंग हैं, और हम धूना पद्धति को मानते हैं। हम ये अग्नि को साक्षी मान करके ईश्वर की उपासना करते हैं, इबादत करते हैं। एक साहब ने मुझसे ये कह दिया, मैंने कहा साहब आप ये मुझे बता दीजिए, जो आप मलंग बाबा हो, एक बहुत बड़ी दरगाह है और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मकनपुर के अंदर, वहां का फर्जी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं। हमने कहा साहब आप ये जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, आज मुझे टेलीफोन करा एक साहब ने रतलाम से कि आपने तो हमारे समुदाय के खिलाफ बोल दिया। मैंने कहा क्या बोल दिया आपके समुदाय के खिलाफ? क्या आपने कहा कि हमारे समुदाय मजहब से ताल्लुक? मैंने बिल्कुल गलत। मुझसे जब आपके एक आदमी ने सवाल किया कि हमारे समुदाय के अंदर ना मुफ्ती होता ना मौलवी होता, तो
बात आपसे कि साहब मेरी मस्जिद का इमाम आपके समुदाय से, ये बात आपकी गलत है। मुसलमान होने की गारंटी है कि अल्लाह की जात में जो किसी की शिरकत न मानता हो वो मुसलमान है, और जो अल्लाह की जात में किसी को शामिल करने की बात करता हो वो मुसलमान नहीं है। आज अगर पिछड़े की बात की जा रही है, आज बात की जा रही है कि हमारी जायदाद जो वक्फ की जायदाद है उनकी डीड बनाई जानी चाहिए। 90% जायदाद हमारी, 90% जायदाद, सबसे ज्यादा जायदाद आंध्रा के अंदर ही है, तेलंगाना के अंदर है। 90% जायदाद हमारी 1906 से पहले की है। 1906 में पहली मर्तबा हिंदुस्तान में रजिस्ट्री शुरू हुई जमीनों की। वक्त बैठा 1913 के अंदर। वक्त कोई एक्ट से बंधा हुआ फरीदा नहीं है, वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ से आया। वक्त सदियों से होता चला रहा, और हमारे आबा और अजदाद ने तमाम जमीन जायदाद इसलिए वक्त करने का काम किया था कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे, हमारे गरीब लोग वक्त की इन जायदादों से फैज उठा सके, उनसे भी फायदा हो सके। आज उनके ऊपर नजर लगी हुई है। अभी बता रहे थे आंध्रा की कितनी जमीन, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये जरूर है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जमीन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर वक्फ की है, और वक्फ के पास 9,44,000 एकड़ प्रॉपर्टी है। ये वक्फ